हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन्स उसकी पहली उड़ान. फ्लाइट मतलब उड़ान. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक स्टडी विथ अनु. In today's video, we will start class 10 third chapter part 1 his first flight written by Liam O'Flaherty. In this video, I will explain the chapter line by line in easy Hindi. So let's begin. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Let's start. The young seagull was alone on his ledge. एक युवा सीगल ऊंची खड़ी चट्टान पर अकेला खड़ा था. यंग सीगल यानी एक छोटा समुद्री पक्षी. लेज मतलब ऊंची खड़ी चट्टान. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दोनों भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे. फ्लोन अवे यानी उड़ गया. He had been afraid to fly with them. लेकिन वह उनके साथ उड़ने से डर गया था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जब उसने चट्टान के किनारे तक थोड़ा दौड़कर अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो वह डर गया. टू फ्लैप मतलब पंख फड़फड़ाना. ब्रिंक ऑफ मतलब किनारा. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन beneath and it was such a long way down, miles down. उसके नीचे बहुत दूर तक फैला हुआ विशाल समुद्र था. एक्सपांस यानी विशाल या विस्तृत क्षेत्र. स्ट्रेच डाउन मतलब नीचे तक फैला हुआ. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसे लगा कि उसके पंख उसका भार नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए वह सिर झुकाकर वापस चट्टान के नीचे बने छोटे से गड्ढे में चला गया जहां वह रात को सोता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. उसके दोनों भाई और छोटी बहन जिनके पंख उससे भी छोटे थे चट्टान के किनारे तक दौड़े, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए. लेकिन वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उस गहरी खाई में छलांग लगा सके. टू मस्टर अप यानी हिम्मत जुटाना. प्लंज यानी अचानक छलांग लगाना. डेस्परेट मतलब निराश या हताश. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके पिता और माँ उसके पास आए. वे उसे तेज आवाज में बुलाने लगे और डांटने लगे और धमकी देने लगे कि यदि वह नहीं उड़ा तो उसे भूखा रहने दिया जाएगा. श्रीली मतलब तीखी आवाज में. अपब्रेडिंग मतलब डांटना. थ्रिएटनिंग मतलब धमकी देना. स्टार्व यानी भूखा रहना. अनलेस मतलब जब तक नहीं.
बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। दैट वॉज 24 hours अगो, यह घटना 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. पिछले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा। वे उन्हें उड़ने की कला सिखा रहे थे, समुद्र के लहरों के ऊपर से उड़ना और मछलियां पकड़ने के लिए नीचे गोता लगाना। टू स्किम मतलब सतह के ऊपर से उड़ना, टू डाइव यानी गोता लगाना। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. उसने अपने बड़े भाई को पहली बार हेरिंग पकड़कर खाते हुए भी देखा। उसके माता पिता उसके चारों ओर गर्व से चक्कर लगा रहे थे और खुशी से आवाजें निकाल रहे थे। हेरिंग यानी एक प्रकार की समुद्री मछली होती है। डीवर मतलब जल्दी जल्दी खाना। कैकल यानी कर्कश आवाज निकालना। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज। पूरी सुबह उसका परिवार सामने वाली चट्टान के बीच वाले समतल भाग पर घूमता रहा और उसकी कायरता का मजाक उड़ाता रहा। प्लेट्यू यानी पठार या समतल ऊंचा भाग। मिडवे डाउन मतलब बीच रास्ते में नीचे। अपोजिट वॉल मतलब सामने वाली चट्टान। टॉन्टिंग मतलब मजाक उड़ाना। कावर्डाइज मतलब कायरता। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब सूरज ऊपर चढ़ आया था और उसकी दक्षिण दिशा वाली चट्टान पर तेज धूप पड़ रही थी। Ascending यानी ऊपर उठता हुआ। Blazing on मतलब तेज चमकना। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। नाइटफॉल मतलब संध्या के बाद का समय। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक आया, एक पैर पर खड़ा होकर दूसरा पैर अपने पंख के नीचे छिपा लिया। उसने एक आंख बंद की फिर दूसरी, मानो सोने का नाटक कर रहा हो। Still they took no notice of him. लेकिन उसके परिवार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन चट्टान के समतल भाग पर गर्दन झुकाकर ऊँग रहे थे।
डोजिंग यानी गहरी नींद लेना, संक इनटू यानी धस जाना। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके पिता अपनी सफेद पीठ के पंखों को सवार रहे थे। प्रीनिंग यानी पंख सवारना। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। वह समतल चट्टान पर बने एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी। उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। हम्प मतलब उभरा हुआ भाग, थ्रस्ट यानी आगे की ओर निकला हुआ। आगे बढ़ते हैं। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। वह बार बार अपने पैरों के पास रखी मछली का टुकड़ा नोचती और फिर अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़ती। स्क्रैप्ड यानी रगड़ा। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। भोजन को देखकर वह बहुत व्याकुल हो गया। मैडेंड यानी अत्यंत व्याकुल। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसे उस तरह भोजन को फाड़ फाड़ कर खाना बहुत पसंद था। वह बीच बीच में अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़कर उसे और तेज करता था। टीयर फूड यानी भोजन को फाड़ना। वेट मतलब बढ़ाना या तेज करना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वह जोर जोर से आवाज लगाकर अपनी माँ से खाना मांगने लगा। गाऊ कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। लेकिन उसकी माँ ने उसका मजाक उड़ाते हुए उत्तर दिया। डेरिसिवली यानी मजाक उड़ाते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। फिर भी वह लगातार दयनीय स्वर में पुकारता रहा। कुछ देर बाद अपनी खुशी से चीख मारी। अटर्ड यानी कहा। प्लेंटिवली मतलब दुख भरे स्वर में। हिज मदर हैड पिक्ड अप द पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। वह चीख रहा था क्योंकि उसकी माँ मछली का टुकड़ा उठाकर उसकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह उत्सुकता से आगे झुक गया। वह अपने पैरों से चट्टान पर थपथपाने लगा और अपनी माँ के और पास जाने की कोशिश करने लगा। लीन्ड आउट मतलब आगे की ओर झुक गया। फ्लू अक्रॉस मतलब आर पार उड़ गया। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके ठीक सामने पहुंची, वह अचानक रुक गई। उसके पंख बिल्कुल स्थिर हो गए। उसकी चोंच में पकड़ी हुई मछली का टुकड़ा उसकी चोंच की पहुंच से लगभग थोड़ी ही दूर थी। हॉल्टेड यानी रुक गया। मोशनलेस मतलब बिल्कुल स्थिर। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. वह एक क्षण के लिए आश्चर्य से देखता रहा,
उसे समझ नहीं आया कि उसकी माँ और पास क्यों नहीं आ रही है। फिर भूख से व्याकुल होकर उसने मछली की ओर झपट्टा मारा। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. वह जोर से चीखा और बाहर की ओर गिर पड़ा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अचानक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया, उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। मॉन्स्ट्रस टेरर मतलब भयंकर डर, सीज्ड मतलब अचानक जकड़ लिया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह डर केवल एक पल के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख अपने आप फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। हवा उसकी छाती, पेट और आंखों से टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे महसूस हुआ कि उसके पंखों के सिरे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग यानी सिर के बल। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे नीचे और लोगों की ओर उड़ रहा था। सोरिंग मतलब ऊंची उड़ान भरना। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसका डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे केवल थोड़ा सा चक्कर महसूस हो रहा था। डिजी यानी चक्कर आना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, फिर उसने अपने पंख एक बार जोर से फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 गौ कोल ए, हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. उसकी माँ खुशी से उसके पास से उड़ती हुई निकली। He answered her with another scream. उसने भी खुशी से जोर से आवाज लगाकर अपनी माँ को उत्तर दिया। Then his father flew over him screaming. फिर उसके पिता उसके ऊपर से उड़ते हुए खुशी से चिल्लाए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। वे कभी ऊपर उठते, कभी नीचे झुकते, कभी गोल गोल घूमते और कभी गोता लगाते थे। करवेटिंग मतलब लहराते हुए। बैंकिंग मतलब एक ओर झुककर उड़ना। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब वह पूरी तरह भूल चुका था कि कभी उसे उड़ना नहीं आता था। वह भी उनके साथ गोता लगाने, ऊंचा उड़ने, गोल गोल घूमने और खुशी से तेज आवाजें निकालने लगा। श्रीकिंग यानी तेज चीखना। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वह समुद्र के बहुत पास पहुंच चुका था, वह सीधे समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। He saw
a vast green sea beneath him, his little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने अपने नीचे दूर दूर तक फैला हुआ हरा सा समुद्र देखा, जिसकी सतह पर छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। यह देखकर उसने खुशी से अपनी चोंच एक ओर घुमाई और प्रसन्न होकर आवाज निकाली। कॉड यानी कर्कश आवाज निकाली, अम्यूजली मतलब मनोरंजन के साथ। आगे बढ़ते हैं। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, दोनों भाई और बहन उससे आगे समुद्र की हरी सतह पर उतर चुके थे। They were beckoning to him, calling shrilly. वे सभी उसे अपनी ओर बुला रहे थे और तेज आवाज में पुकार रहे थे। Beckoning मतलब इशारे से बुलाना। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने समुद्र की हरी सतह पर उतरने के लिए अपने पैर नीचे किए। His legs sank into it. जैसे ही उसके पैर पानी को छुए, वे उसमें धंसने लगे। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. डर के मारे वह चीख पड़ा और दोबारा उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगा। But he was tired and weak and hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. लेकिन वह लगातार उड़ने के अभ्यास और भूख के कारण बहुत थक चुका था। उसमें दोबारा उड़ने की ताकत नहीं बची थी। Exhausted यानी बहुत थका हुआ। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. उसके पैर पानी में धंस गए, फिर उसका पेट भी पानी को छू गया, लेकिन वह उससे अधिक नीचे नहीं डूबा। He was floating on it and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. वह समुद्र के पानी पर आराम से तैर रहा था। उसके चारों ओर उसका पूरा परिवार खुशी से चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और अपनी चोंच से डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े उसे खाने के लिए दे रहा था। He had made his first flight. इस प्रकार उस युवा सीगल ने अपने जीवन की पहली सफल उड़ान भर ली थी। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि डर पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। एक बार हम साहस करके पहला कदम उठा ले तो सफलता अवश्य मिलती है। My dear students, if you like this video, please like, share and subscribe. Please, I want your support.